ज्ञान की बातें बताएगा। कोई भी हो, आप किसी से भी बात करके देखो, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताओ तो वो आपको अपना ही ज्ञान बताएगा कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। ज्ञान की आज संसार के अंदर कमी नहीं है, हर किसी के पास ज्ञान है, पर हमें परखना है कि इसके पास कौन सा ज्ञान है। समझा रही मेरी बात? ज्ञान की कमी नहीं है, पर हमें देखना है कि ज्ञान इसके पास कौन सा है। ठीक है, तो बाइबल क्या कहती है, ये लो, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो ज्ञान है, एक ज्ञान है बुरा ज्ञान और एक ज्ञान है अधूरा ज्ञान और एक ज्ञान है सच्चा ज्ञान। आज हम भी अपने आप को चेक करेंगे, आज हम कौन से ज्ञान के अंदर हैं। क्या हमारे पास बुरा ज्ञान है, क्या हमारे पास अधूरा ज्ञान है, या हम सच्चे ज्ञान के अंदर हैं। हमें भी तो अपने आप को चेक करना ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस संसार के अंदर आ रहे हैं और हर एक इंसान को तैयार होना है उसके साथ जाने के लिए। क्योंकि बाइबल से हमें पता लगा, जब हमने बाइबल को जाना, जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने जाना कि सच में ये संसार हमारा नहीं है, जिसके अंदर हमने दिल लगा लिया है, जिसके अंदर हम रहना चाहते हैं। ये संसार हमारा नहीं है। हम देखते हैं जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, हमें ये संसार की हर एक बात झूठी नज़र आने लगी है। ये संसार की चीज़ें जो बाइबल कहती हैं, संसार के अंदर जो अभिलाषाएं काम करती हैं, ये दोनों ही मिटती चली जाएंगी। फिर हमारे पास है क्या है हमारे पास जो हम पकड़ के रखें, जब हम जिसके लिए जी रहे हैं। तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है, संसार के अंदर कुछ है ही नहीं है जिसको हम पकड़ के रखें, फिर इसका मतलब है संसार के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब झूठ है, और ये झूठ के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जी रहे हैं। बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, और उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 4 और 5 पढ़ लेते हैं। 4 और 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर आप समझ रहे क्या लिखा है? यहाँ पर जो सांप है वो औरत को क्या बहका रहा है कि तुम जिस दिन इस फल को खाओगे क्या करोगे? तुम नहीं मरोगे, निश्चय तुम नहीं मरोगे। ठीक है, और बल्कि जिस दिन इस फल को खाओगे तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। यहाँ पर वो क्या है, उनको एक बुरा ज्ञान सिखा रहा है कि तुम नहीं मरोगे। ये झूठ है जो परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मर जाओगे, मगर तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम जिंदा रहोगे। बल्कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम भले और बुरे के ज्ञान प्राप्त कर लोगे, भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे। बुरा ज्ञान आज इंसान को भटकाता है। जैसे ये शैतान क्या कर रहा है, यहाँ पर सांप क्या कर रहा है, हवा को बहका रहा है यहाँ पर बुरा ज्ञान बांटकर। नहीं मरोगे तुम लोग, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तुम भी उसके जैसे बन जाओगे। ये बुरा ज्ञान बांटा जा रहा है। आज संसार के अंदर क्या है, ज्ञान ही तो है, पर कौन सा? बुरा, जो इंसान को उसके सही मार्ग से क्या करता है, भटकाता है। आज इंसान भटक रहा है बुरे ज्ञान के कारण। हमें इस ज्ञान से क्या करना है, बाहर आना है। हमने इस ज्ञान से, हमें यह है बुरा ज्ञान जो इंसान को क्या करता है, भटका देता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है कि एक ज्ञान कौन सा है, अधूरा ज्ञान। ये जो बुरा ज्ञान है जो संसार के अंदर काम कर रहा है,
परमेश्वर क्या कहता है। अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय, और अगर हम उसकी 19 पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, अध्याय का 19। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। क्या लिखा, दोबारा से पढ़ेंगे। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। कहता है जो इस संसार का जो ज्ञान है ना, इस संसार का अंदर जो ज्ञान है, वो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के सामने मूर्खता है। जो दुनिया में ज्ञान लेकर घूम रहे हैं ना लोग, परमेश्वर कहता है ये मेरे सामने मूर्खता है, मूर्खता। और आगे लिखा, कहता है जैसे लिखा है कि परमेश्वर उन ज्ञानियों का क्या है, उनकी ही चतुराई में क्या कर देता है, फंसा देता है। वो लोग अपने ही ज्ञान में क्या करते हैं, फंस जाती हैं। जो इस संसार के अंदर अपना ज्ञान लेके घूम रहे हैं ना, आप कभी भी बात करना, कभी बात करके देखना उन ज्ञानियों से। पहले बात करते रहेंगे, आप बड़े धीरे से बातें करते रहोगे ना, आप वो बातें करते रहेंगे, उनको धीरे धीरे क्या आने लगेगी, चिढ़ाने लगेगी। वो चिढ़ने लग जाएंगे, अपनी ही बातों में से चिढ़ने लग जाएंगे। फिर क्या, उनको गुस्सा आने लग जाएगा। गुस्सा आके फिर वो क्या करने लगे, आपसे लड़ने लग जाएंगे। लड़ उड़ के वो भाग जाएंगे। अगर उनके पास सच्चा ज्ञान होता तो उनको गुस्सा क्यों आता, वो चिढ़ते क्यों लड़ते, क्यों भाग जाते। इसका मतलब ये है कि उनके पास जो ज्ञान है वो क्या है, बुरा ज्ञान है, जो लोगों को उनके जाल में फंसाता है, उनको भटकाता है, उनको सही मार्ग में चलने से क्या कर देता है, रोक देता है। परमेश्वर कहता है संसार के अंदर जो ज्ञान है ना, मेरे सामने एक मूर्खता है, मूर्खता। उसको ज्ञान नहीं में समझता, जो इंसान को भटका देता है। हालेलुया। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई बात है तो आज प्रभु को कहना, प्रभु मुझे अधूरा ज्ञान नहीं, मुझे बुरा ज्ञान नहीं, मुझे सच्चे ज्ञान के अंदर जाना है, मुझे सच्चाई से चलना है। एक आयत पढ़ते हैं हम लोग, मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय, हम उसकी 13 से 15 तक पढ़ेंगे। 13 से 15। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह का भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है। क्या बात करते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, सुनना, कि लोग मुझे क्या कहते हैं। कहता प्रभु, कोई तो आपको कहता है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह है, कोई कहता है कुछ आपको कहता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को बताया, ये लोगों के पास इसका मतलब ज्ञान पूरा नहीं है, ये अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहे हैं। तभी तो ये क्या कह रहे हैं, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, कोई एलिया कह रहा है, कोई यिर्मयाह कह रहा है, कोई यशायाह कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसका मतलब कि इनके पास ज्ञान पूरा नहीं है। और यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को परफेक्ट बनाना चाहते थे। यीशु मसीह अपने लोगों को सही बनाना चाहते थे कि तुम्हारे पास भी इन लोगों जैसा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तभी यीशु मसीह क्या कहता है, वहां पे आगे पढ़ेंगे, क्या कहता है यीशु मसीह आगे। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से पूछा कि यहाँ लोग मुझे क्या कहते हैं, तो किसी ने क्या बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई कहता है जी, कोई कहता है जी नहीं जी आपको यिर्मयाह कहता है, नहीं जी आपको एलिया कहता है, नहीं जी आपको ये कहता है।
तो यीशु मसीह कहने लगा, अच्छा अब आप लोग बोलो कि आप मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। तब जो पतरस था, तब वो कहने लगा, प्रभु आप परमेश्वर के पुत्र हो, मसीह हो आप। तब यीशु मसीह ने क्या बोला, ये लहू और मांस से नहीं बात आई तेरे पास। यानी कि लहू और मांस क्या है, ये शारीरिक बात नहीं है, ये तेरे शरीर ने तुझे आज्ञा नहीं दी, ये तेरे मन ने नहीं तुझे आज्ञा दी, ये एक अलौकिक, ये दिव्य बात है जो परमेश्वर की ओर से आई है, जो मेरे पिता ने तेरे मन में पाई है। ये है सच्चा ज्ञान। क्या है सच्चा ज्ञान? कि मैं हूं परमेश्वर का पुत्र, ये मेरे पिता ने तेरे मन में डाली है। ये अधूरा ज्ञान नहीं, ये पूरा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। ये हमें अधूरे ज्ञान में नहीं जाना। अधूरा ज्ञान क्या है, बाइबल क्या कहती है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, वैसे बताती हूँ। होशे में क्या लिखा है 4:6 में, कहता ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते हैं। और कम से कम बहुत सारे लोग हैं, खुदा के लोग, जिनके पास मसीह का पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहे हैं। तभी परमेश्वर का सेवक कहता है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर का मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग ही क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। किसी का बुरा ज्ञान है, वो बुरे ज्ञान को ही ढूंढ रहा है ना। कोई अधूरा ज्ञान लेकर घूम रहा है। अधूरा ज्ञान की एक बार क्या हुआ कि अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ते, वहां पे लिखे हैं कि एक बार एक खोजा जा रहा था मंदिर की ओर, और वो यशायाह की किताब पढ़ते हुए जा रहा था। जब वो पढ़ता जा रहा था, तब जो फिलिपुस था उसने देखा और वो उसके रथ के साथ साथ भागने लगा। जब वो भाग रहा था, तब उसने बोला, खोजे से बात करी, क्या जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ आ रहा, तो क्या पढ़ रहा है? आप पढ़ी लो, क्योंकि आप बोलोगे पास कैसे लिखा है। आप पढ़ो प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय और उसकी 30 पढ़ना। 30। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा हुआ उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? हाँ, कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू इसे समझ रहा है? क्योंकि वो पढ़ तो रहा था पर उसको समझ नहीं आ रही थी। आज लोग पढ़ते जरूर हैं मगर उन्हें समझ नहीं आती। वो अधूरा ज्ञान लेकर क्या करते हैं, लोगों को सिखाते। बाइबल कहती है अधूरा ज्ञान बड़ा ही ज़्यादा खतरनाक है। अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्या है, हमारे पास अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए और ना ही बुरा ज्ञान होना चाहिए कि लोगों को हम भटकाएं। जिनके पास बुरा ज्ञान है ना, वो ना तो खुद आके घर में जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। अधूरे ज्ञान वाले भी क्या है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आधी बात सिखाएंगे और आधी गोल कर जाएंगे। हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा है मगर सही होना चाहिए आपके पास ज्ञान। और जिसके पास परमेश्वर का सही ज्ञान होता है, बाइबल कहती है उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। अगर आप प्रेरितों के काम 6:10 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक बात लिखी है। पढ़ेंगे बेटा जी? 6:10। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था, वे सामना ना कर सके। क्या लिखा है यहाँ पर? उस ज्ञान का और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, लोग उसकी बातों का सामना नहीं कर सके। किसका? कौन है जिसका सामना नहीं कर पा रहे थे? ये है परमेश्वर का एक बहुत ही छोटा सेवक है जिसका नाम है स्तिफनुस। आपको मालूम, ये पास्टर नहीं है, ये एक विश्वासी है जो परमेश्वर के लोगों के लिए खाना तैयार करवाता था। इसके अधीन 7-8 लोग थे जो खाना बनाते थे। ये भी उनके साथ मेहनत करता था और सारा इतने दुनिया का खाना बनाते थे, जो इतने लोगों का खाना बनाते थे ये लोग।
फिर भी ये समय निकालता था, परमेश्वर के सामने बैठता था, प्रार्थना करने के लिए समय निकालता था, उपवास रखने के लिए समय निकालता था, बंदगी करने के लिए समय निकालता था, बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालता था। ये इतना भरपूर था परमेश्वर की आत्मा से और उसके ज्ञान से इतना भरपूर था। बाइबल कहती है जिस आत्मा से जो बातें करता था, जिस ज्ञान से की जो बातें करता था कि लोग इसका सामना नहीं कर पाए। आपको मालूम है सितफन उसको अदालत में लेकर गए और जब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे और ये आत्मा से भरकर जब बातें करने लगा, यीशु मसीह की गवाही देने लगा, तो वहाँ खड़े लोग जो फकीह फरीसी लोग भी थे, जो शास्त्री लोग थे, वो चिढ़ गए। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, इसे पथराव किया जाए और पथराव करके इसको मार दिया जाए। और लोग इसको बाहर घसीट कर लेकर गए, इसको पथराव किया। जब पथराव कर रहे थे तो इसका चेहरा स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। और जब इसे पत्थर मार रहे थे तो इसने घुटने टेके ऊपर की तरफ देखा, तो ऊपर क्या था, स्वर्ग खुल गया इसके लिए। और इसने देखा कि इसने अपने आप को देखा कि ये तीसरे स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ उसके दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। तब इसके चेहरा और ज़्यादा चमकने लगा और खुश हो गया। तो क्या करने लगा, हाथ उठाकर घुटने टेक कर बोलेंगे, प्रभु इसे माफ कर दे, ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और लोग और चिढ़ के ये क्या बोल रहा है, उन्होंने इसको जान से ही खत्म कर दिया। उसने इन लोगों के लिए मरने से पहले उन लोगों के लिए क्षमा मांगी जो सच्चे ज्ञान से भरपूर होते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान वास करता है। उन लोगों को मौत का डर नहीं होता, उन लोगों को दुनिया का डर नहीं है। वो तो हंसते हुए कहते हैं, प्रभु इन्हें माफ कर दे, ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और वो अपने आप को देख रहा है कि मैं मसीह के साथ दाहिने हाथ में बैठा हुआ हूँ, इतना ऊंचा मैं बैठा, इतना कद मेरा बढ़ गया है। वो इतना खुश हो रहा है कि मैं मसीह के साथ बैठा, प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनको मरने का कोई डर नहीं था, पत्थर मारे थे उसको कोई डर नहीं लग रहा था, चोट लग रही है उसको, दर्द महसूस नहीं फील कर रहा था, क्योंकि यीशु को देख रहा था। क्योंकि उसका सामना वो लोग नहीं कर पा रहे थे, उसकी बातों का सामना नहीं कर पा रहे थे, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो खुद अपने जाल में खुद फंसते चले जा रहे थे। ठीक है ना, बाइबल के अंदर क्या लिखा है कि संसार का जो ज्ञान है परमेश्वर के सामने मूर्खता है, और वो ज्ञानियों को उन्हीं की चाल में, उन्हीं के ज्ञान में फंसा देता है। ये वही लोग थे जो अपनी ही चाल में फंसते चले गए और इनको गुस्सा आया और आखिर में क्या करने लगे, अरे ये तो झूठा है, इसे पत्थर करके मार देना चाहिए, पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। आखिर में ये लोग यही कहते हैं, जब सच्चाई का सामना नहीं कर पाते फिर क्या कहते हैं, सच्चे इंसान को मरवाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे ही कहा। जब यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाए, यीशु मसीह की बातों का सामना नहीं कर पाए, यीशु मसीह ने जो चमत्कार करते थे वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्या करने लगे, ये तो गलत है, ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहलाता है, अपने आप को परमेश्वर, ये तो यहूदियों का राजा कहलाता है, इसको मार देना चाहिए, इसको क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। तो यीशु मसीह से जब सवाल करा, क्या तो यहूदियों का राजा है, तुम खुद ही कह रहे हो, तुम तो खुद ही कह रहे हो। यीशु मसीह ने सिर्फ वही जवाब दिया जो उसे जायज़ था, उसने हर बात का जवाब नहीं दिया। तभी आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आखिरी समय में बहुत सारी तुम लोगों के साथ बातें होंगी, लोग तुम्हें अदालतों में लेके जाएंगे, तुम्हें घसीटे जाओगे, डरना नहीं है, परमेश्वर कहता है। और जब तुमसे सवाल पूछा जाएगा, शांत रहना है, क्योंकि मेरा आत्मा तुम में होकर बात करेगा। आज हमें ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान होगा तभी हम इस संसार का और संसार की बातों का हम लोग क्या कर पाएंगे सामना। हम दुनिया का सामना तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास सच्चा ज्ञान होगा। बाइबल हर सवाल का क्या है, जवाब है। ये अधूरा ज्ञान नहीं है, ये बुरा ज्ञान नहीं है, ये सच्चा ज्ञान है। बाइबल कहती है परमेश्वर का जो भेद है, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो मसीह यीशु है। मसीह यीशु के अंदर बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार पाए जाते हैं। मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है। अगर आपके अंदर परमेश्वर है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह है आपके अंदर, वो क्या है, आपके अंदर भरपूर ज्ञान है।
और जिसके अंदर ज्ञान है ना, वो संसार के अंदर अपना दिल नहीं लगाता। वो बुरा ज्ञान नहीं बांटता, वो अधूरा ज्ञान नहीं बांटता, वो सच्चा ज्ञान बांटता, ताकि इंसान को वो सही रास्ता बताता है, ये गलत है, ये सही है। बाइबल में लिखा है, अगर आप हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम घर जाके पढ़ना, यहोशू अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उसका 1 अध्याय में जब यहोशू को परमेश्वर आगे लेके जा रहा था इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए, तब भी परमेश्वर ने यहोशू को बोला, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूँगा। पर जो मूसा को मैंने व्यवस्था दी थी ना, उसके ऊपर तूने दिल लगाना है, चौकसी करनी है, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बिल्कुल सीधा रहना है और मेरी व्यवस्था को पकड़े रहना है, उसको खा जाना है, उसके ऊपर अमल करना है। तो घबराइयो मत, डरना नहीं है, क्योंकि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूँगा। इस व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाना है, इसकी अपनी आंखों की ओट नहीं होने देना, ऐसे दाएं बाएं मुड़ना नहीं है, इसकी ओर ही देखना है, इसकी ओर चलना है, इसको अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। भजन संहिता में भी यही लिखा, जो कोई इंसान दिन रात इस व्यवस्था पर ध्यान लगाता है वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है बल्कि अपनी ऋतु में आकर फल लेकर आते हैं। परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है, संसार के लोग, संसार के ज्ञानी लोग भी इसका सामना नहीं कर पाते हैं। आपको परमेश्वर के घर जाना है तो परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस ज्ञान को पाने के लिए बाइबल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप बाइबल पढ़ोगे उतना ज्ञान आपके अंदर आएगा, आप समझदार बन जाएंगे। आपको मालूम है, राजा जो सुलेमान था, उसने जब परमेश्वर ने उसको इस्राएल पर राजा बनाया तब उसने क्या बोला? प्रभु ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए, इस इस्राएल के ऊपर राज करने के लिए तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, क्या चाहिए बता मुझे, वो मैं तुझे दूंगा। तो राजा सुलेमान ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ प्रभु से एक बात करी, प्रभु ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए। इस टेढ़ी जाति को संभालने के लिए, इस हट्टी जाति को संभालने के लिए मुझे तेरी समझ चाहिए, मुझे तेरा ज्ञान चाहिए, मुझे तेरी बुद्धि चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समझ और तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि चाहिए। इस इस्राएलियों को संभालने के लिए, इनके बीच में मैं आ जा सकूं, इनका मैं न्याय कर सकूं, मुझे तेरी समझ चाहिए। इन लोगों को संभालने के लिए, इनका न्याय करने के लिए मुझे तेरी समझ चाहिए, मुझे तेरा ज्ञान चाहिए, मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। तब परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दी उसे, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने बेशुमार उसे दौलत दी, बेशुमार उसे शोहरत दी, बेशुमार उसे सब कुछ दिया जो आज तक किसी राजा के पास नहीं हुआ। जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है, जिसके पास परमेश्वर की समझ है, उसके पास हर चीज अवेलेबल है। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं चाहिए होती, क्योंकि जिसके पास खुद खुदा आ जाएगा, उसको क्या चाहिए? संसार तो वो वैसे संसार के अंदर नहीं रहना चाहता। तो इसलिए प्यारे भाइयों, आप इस संसार में रहते हुए ना तो बुरा ज्ञान में शामिल होइए, ना अधूरे ज्ञान में। अगर आपकी लाइफ के अंदर अधूरा ज्ञान है, जब बुरा ज्ञान है, तो उसमें से निकल कर आकर आप सच्चे ज्ञान के अंदर आइए, जिसका नाम यीशु मसीह है। यूट्यूब में, फेसबुक पे आता है, आप सुनते भी होंगे लोगों का प्रचार। परमेश्वर के सेवकों का कोई बुरी बात नहीं बताता, अच्छी बात बताता होगा, पर प्रचार सिर्फ सुनना ही सुनना है आपने, उसके ऊपर चलना नहीं।
सुनने वाले मत बनो, चलने वाले बनो। अगर आपने किसी की बात को ले लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको इस्तेमाल करो अपनी ज़िंदगी के अंदर। एक बार इस्तेमाल तो करके देखो आपको कितना रिलीफ फील होता है या कितना दर्द फील होता है। तभी आप अपनी ज़िंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करोगे। अगर आपने सिर्फ सुना ही सुना है, हाँ जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, यहीं तक सीमित मत रहिए। आप उसे लेइए और खाइए, उसके ऊपर चलने की कोशिश करो। फिर बताना आपका अनुभव कैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है। मैंने जी इस दवाई को लिया है, मैंने इसको खा के देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और छोटी प्रार्थना करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी प्रभु हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, आप हमें बुरे ज्ञान से, अधूरे ज्ञान से निकालिए खुदा, और हमें सच्चे ज्ञान के अंदर शामिल कीजिए खुदा, जो आप हैं परमेश्वर। हम आपको समझना चाहते हैं खुदा, आपके बीच में चलना चाहते हैं प्रभु, आपके अंदर अपने जीवन को बिताना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमारी ज़िंदगी तुझ में हो प्रभु। हम परमेश्वर बुरे ज्ञान में नहीं, संसार के ज्ञान में नहीं प्रभु, जो मूर्खता है खुदा, जो किसी को धोखा देता है प्रभु। मेरी ज़िंदगी किसी को धोखा देने वाली नहीं होनी चाहिए प्रभु। मेरी ज़िंदगी के अंदर किसी की बुराई ढूंढने वाली ना हो प्रभु। मेरी ज़िंदगी के अंदर वो ज्ञान दे खुदा कि मैं बुराई को ना देखूं प्रभु, उसकी अच्छाई को देखकर प्रभु उसको मैं सही मार्ग दिखाने वाला बनूं प्रभु। उसके ऊपर प्रभु मैं प्रभु भलाई कर सकूं प्रभु, उसके ऊपर मैं दया कर सकूं प्रभु, मैं उसको बचा सकूं प्रभु। मुझे ऐसा ज्ञान दे खुदा जो आप हैं खुदा। प्यारे यीशु पवित्र आत्मा जी, हम दिल से आपका स्वागत करते हैं खुदा। आप मेरे दिल को परखिए प्रभु, मेरे जीवन को परखो प्रभु यीशु। मैं जहाँ भी कमज़ोर हूँ, जब मैं जहाँ भी सही नहीं हूँ खुदा, आप मेरी ज़िंदगी को आप सही कर दीजिए खुदा, क्योंकि मुझे आप चाहिए खुदा, आपका ज्ञान चाहिए यीशु, मुझे आप चाहिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जिंदा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। जैसे राजा सुलेमान ने प्रभु तेरी बुद्धि को मांगा प्रभु, तेरे ज्ञान को मांगा प्रभु, वही ज्ञान वही समझ हमें भी दे प्रभु यीशु, कि हम तेरे पीछे किस तरीके से चले खुदा, कैसे अपनी ज़िंदगी को तुझ में ढाल सके यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं खुदा। हम प्रभु ये आखिरी समय है खुदा, कहीं हम भटकने ना पाए प्रभु, हमारा मन ना भटकने पाए प्रभु यीशु। प्यारे खुदा, कभी हम चमत्कारों के पीछे ना भागे खुदा। प्यारे यीशु, हम अगर चलना चाहे तो प्रभु सिर्फ तेरे पीछे चले खुदा, तेरे वचन को पकड़े रखे प्रभु, उसमें ही जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह, उसी में हम बढ़ते चले जाएं यीशु। धन्यवाद करते खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं मेरे मालिक और स्वामी प्रभु। धन्यवाद प्रभु, दया के सागर यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। रबा शकला रमंदरी भे रीला रबो शला मंदर बतर मंदरवा। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। सभी गाएंगे मेरे साथ, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी मुझको चाहिए, प्रभु तुझे जानता है। तेरी हमको चाहिए, प्रभु तुझे जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना।
तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, प्रभु तू ये जानता है। आत्मा की बारिश में जागृति हमें आने दो, आत्मा की बारिश में प्रभु तू ये जानता है, तेरी जो सामर्थ हमको चाहिए, प्रभु तू ये जानता है। आत्मा की बारिश जागृति हमें आने दो, आत्मा की बारिश पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते, महिमा देते, महिमा देते, महिमा देते हैं प्रभु। आपके हर एक बच्चे को आपके हाथ में, आपके लहू में सुन देते खुदा। जितने भाई बहन बच्चे सुन रहे हैं खुदा, सबको अपनी आशीष दीजिए खुदा, अपने लहू में छिपा लीजिए खुदा, अपने अनुग्रह में ले लीजिए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके नाम को महिमा देते हैं, सारी इज्जत और जलाल आपको भेंट करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं, अपने सभी बच्चों को, अपने आप को भी तेरे हाथ ले देते, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन। फिर बोलते हैं आमीन, हालेलुया।